अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सदा शाद व आबाद रखे, आमीन। नाज़रीन, आज 2 जुलाई 2025 बरोज़ बुध है। इस वक्त इस वीडियो में कुछ ख़ास ख़बरों से आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। आप सबसे अपील की जाती है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में 3 ख़बरें आपको सुनने को मिलेगी। पहली एक हैरान कुन ख़बर है, ख़वातीन की क़ब्रों से कफ़न चोरी के हैरान कुन वाक़यात। एक ख़बर है, हम मस्जिद भी सजाएंगे, मंदिर भी सजाएंगे, तेजस्वी यादव। एक ख़बर है, कज़ाकिस्तान में नक़ाब पर बैन लगा दिया गया है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक ख़वातीन की कब्रों से कफन चोरी की शिकायत से सनसनी फैल गई। जयपुर से एक हैरत अंगेज़ वाक़या सामने आया है। नाज़रीन, आपको बताते चले, जहां कब्रिस्तान में ख़वातीन की कब्रों से कफन चोरी किए जा रहे हैं, ये वाक़या शहर के शास्त्री नगर थाना हल्के में वाक़े नाहरी का नाका कब्रिस्तान का बताया जा रहा है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से मुसलसल ख़वातीन को दफनाए जाने वाली कब्रों से कफन गायब हो रहे हैं। आपको बताएं, इसी के साथ साथ कुछ ख़वातीन की कब्रों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की भी बात सामने आई है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। कैसे अजीब लोग हैं, नहीं मरने के बाद भी चैन नहीं दे रहे हैं, किस तरह के जालिम लोग हैं। दोस्तों, आपको बताएं, चोरी के इस अजीब व गरीब वाक़े के सिलसिले में CCTV फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में 4 से 5 अफराद मुश्तबा हालत में कब्रों के आसपास घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। कफन चोरी के इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मकामी लोगों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। कांग्रेस के रुकन असम्बली, मौजूदा विधायक अमीन कागजी और दीगर अफराद ने कब्रिस्तान का मुआयना किया है। मंगल 1 जुलाई की शाम को पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस मामले में शास्त्री नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सिर्फ ख़वातीन की कब्रों से ही कफन चोरी किए जाने का मामला अवाम के दरमियान चहमगोइयों का सबब बना हुआ है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। ये बहुत अफसोसनाक बात है, जिन शैतानों ने, जिन मुजरिमों ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है, इतनी बड़ी हरकत की है, उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी गैरत मर चुकी है इन लोगों की। यानी मरने के बाद, दफनाने के बाद कब्र को खोलते हैं और ख़वातीन ही की कब्रों को खोला जा रहा है और वहाँ से कफन चोरी की जा रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी मानसिकता का, उनकी जहनीत का, और कितने शैतान किस्म के लोग हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते चले। आपको बताएं कि हम मंदिर के साथ मस्जिद भी सजाएंगे और वक्फ़ को भी बचाएंगे। बीजेपी के चिंटू, चिरकुट और छपड़ी तर्जमान मुझे मौलाना कह रहे हैं, तेजस्वी यादव। दोस्तों, वक्फ़ कानून को लेकर इन दिनों बिहार की सियासत गर्म है। RJD लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने इस मामले पर मरकज़ी हुकूमत और BJP को निशाना बनाया है और वाज़े तौर पर कहा है कि वो मज़हब पर नहीं बल्कि काम की सियासत में यकीन रखते हैं। नाज़रीन, तेजस्वी यादव ने अपने स्टेज से BJP के तर्जमानों के इल्ज़ामात का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली में BJP के सभी चिरकुट संघी लोग 2 दिन से हमें गालियां दे रहे हैं। कभी वो हमें नमाजवादी कह रहे हैं, कभी मौलाना। जो लोग ये बोल रहे हैं वो टपूर, छपड़ी और लिफवा लोग हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि मौलाना आलिम को कहते हैं। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं लालू यादव का बेटा हूं, कभी झुकने वाला नहीं हूं। तेजस्वी यादव मंगल 1 जुलाई 2025 को पटना में अब्दुल क़य्यूम अंसारी के 120वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मुद्दे पर बात करते हैं, वो मुर्दों की बात करते हैं, नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। हम मंदिर भी सजाएंगे और मस्जिद भी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अपनी पहचान मज़हब के नाम पर नहीं बल्कि काम के नाम पर बनाएंगे। हम मंदिर के साथ साथ मस्जिद को भी सजाएंगे। अवाम से हमारा रिश्ता सिर्फ सियासत का नहीं है, जज्बात का है। जब हमारे मसाइल एक जैसे हैं तो हम कैसे अलग हो सकते हैं। अगर हमें अवाम की हिमायत मिली तो हम नागपुरिया कानून से चल रही हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करने का काम करेंगे। इस तरह की बात तेजस्वी यादव ने कही है।
दोस्तों दरअसल ये सारा तनाज़ा गुज़िश्ता इतवार को उस वक्त शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान में मुनक़िदा वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली से खिताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा वक्फ तरमीमी बिल पर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार से बाहर होने के रास्ते पर है। अगर रियासत में यानी बिहार में अपोजिशन जमातों की हुकूमत बनती है तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। बीजेपी इस मामले पर तेजस्वी यादव पर हमला कर रही है। दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला जारी। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को शेयर करें। आइए दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते चले। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, कज़ाकिस्तान में अब ख़वातीन अवामी मकामात पर नकाब या चेहरा मुकम्मल तौर पर ढकने वाला लिबास नहीं पहन सकेगी। कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायफ ने पीर के रोज़ इस नए कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। ये कानून तमाम शहरियों के लिए अवामी मकामात पर चेहरा ढकने पर पाबंदी आयद करता है। इस फैसले की ख़ास बात यह है कि कज़ाकिस्तान की 70% आबादी मुसलमान है और इस्लाम में ख़वातीन के लिए हिजाब या नक़ाब पहनने की रिवायत है और पर्दा करने को कहा गया है। अगरचे हुकूमत ने अपने कानून में किसी मज़हब या मजहबी लिबास का बराह रास्त ज़िक्र नहीं किया है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि ये कानून ख़ास तौर पर मजहबी लिबास को मुतासिर कर सकता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों, कर सकता नहीं बल्कि करेगा। मज़हब इस्लाम में पर्दा लाजिम है और यहाँ पर नकाब हटाने का कहा जा रहा है। ये कानून मज़हब इस्लाम से शरीयत से टकराता है। इस कानून में कुछ इस्तिस्ना भी दिए गए हैं, जैसे अगर कोई बीमार है, मौसम बहुत ख़राब है या कोई खेल या सकाफ़ती प्रोग्राम हो रहा है तो इन सूरतों में चेहरा ढकने की इजाज़त होगी। कज़ाकिस्तान से पहले ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान जैसे कुछ दीगर ममालिक भी नकाब या बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा चुके हैं। अब कज़ाकिस्तान भी इन्हीं ममालिक के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। हुकूमत के इस फैसले पर वहाँ के मजहबी हलकों की जानिब से रद्द अमल आने की तवक्को है। कज़ाकिस्तान के सदर ने चेहरा ढकने पर पाबंदी वाले इस नए कानून को मुल्क की रिवायती शनाख्त को फ़रोग़ देने वाला कदम करार दिया है। उनका कहना है कि लोग ऐसे कपड़े पहने जो चेहरा छुपाने के बजाय हमारी सकाफ़त की नुमाइंदगी करें। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की सेकुलर शनाख्त को कायम रखना ज़रूरी है। इससे कबल 2023 में हुकूमत ने स्कूलों में हिजाब और नक़ाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसका कई लड़कियों ने एहतिजाज किया था। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस मुस्लिम सियासतदान, इस मुस्लिम रहनुमा सदर कासिम को अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। जब ये मरेगा तो इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने ये क्या किया था। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को शेयर करें। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को कुरान की तालीमात के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला पूरी उम्मत के हाल पर रहम फ़रमाए और हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिरी वक्त में कलीमे वाली, ईमान वाली मौत नसीब फ़रमाए। आमीन। आप सब लोग इस वीडियो के कमेंट में एक प्यारा सा दुआया जुमला ज़रूर लिखें। इसको शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।